गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने जा रहे हैं जिसका नाम है MS एक्सेल। जैसे हमने MS वर्ड इस्तेमाल किया है वैसे ही MS एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हम इस्तेमाल करेंगे। आइए जानते हैं कि आज की कक्षा में हम MS एक्सेल के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम MS एक्सेल की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि MS एक्सेल होता क्या है और यह किस कार्य के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे कि हम MS एक्सेल को किस प्रकार से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में ओपन कर सकते हैं और साथ में ही हम सीखेंगे कि MS एक्सेल में जो फाइल हम बनाएंगे उसे किस प्रकार से सेव किया जाता है या किस प्रकार से सेव करते हैं। बच्चों, आज हम टाइटल बार के बारे में भी जानेंगे। वैसे हम MS वर्ड की कक्षा में इसे सीख चुके हैं, फिर भी हम इसको रिवाइज करेंगे। साथ में हम सीखेंगे कि MS एक्सेल में कितने टैब होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं। साथ में ग्रुप्स और बटन के बारे में भी बात करेंगे और फिर हम सीखेंगे बच्चों रो, कॉलम, वर्कशीट, वर्कबुक, सेल एड्रेस। ये MS एक्सेल के छोटे छोटे भाग के बारे में हम जानेंगे और सीखेंगे कि किस भाग का क्या काम होता है और किस भाग को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद बच्चों हम सीखेंगे कि फॉन्ट ग्रुप, जो फॉन्ट ग्रुप में बटन हम इस्तेमाल करते हैं उनको हम MS एक्सेल में किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। साथ में हम सीखेंगे कि कोई भी डाटा कट, कॉपी या पेस्ट कैसे किया जाता है। साथ में हम कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में क्या अंतर है ये भी सीखेंगे और साथ में हम सीखेंगे कि जो भी वर्कशीट हम MS एक्सेल में बनाते हैं उसको अपने अनुसार रीनेम या उसका नाम कैसे बदल सकते हैं। तो आइए हम देरी ना करते हुए अपनी कक्षा में चलते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि अभी आपको बताया है कि हम आज एक नया सॉफ्टवेयर MS एक्सेल यूज करने वाले हैं। तो बच्चों, जैसे MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऐसे ही MS एक्सेल भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे लिए कोई भी अकाउंटिंग या कुछ भी काउंट या फॉर्मूला लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। MS एक्सेल कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा बेसिक MS एक्सेल के बारे में हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले MS एक्सेल को किस प्रकार ओपन किया जाता है वो समझिए। जैसे आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। तो बच्चों, आप MS एक्सेल को दो तरीके से ओपन कर सकते हो। सबसे पहले आपके लैपटॉप या कंप्यूटर के कीबोर्ड में एक बटन होता है, विंडो बटन। वहां पर विंडो का एक निशान दिखाई देगा, आप उस बटन को दबाएं, दबा के रखिए और साथ में ही आप दबाएं R। इसे हम कहते हैं विंडो प्लस R। विंडो और R बटन आप एक साथ दबाएं। देखिए यहां पर आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। यहां पर आप लिखिए एक्सेल, EXCEL। आप जैसे ही एक्सेल लिखेंगे और एंटर का बटन दबाएंगे, आपके सामने MS एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो यह एक तरीका है आपको MS एक्सेल ओपन करने का, सबसे आसान तरीका। दूसरा तरीका, आप यहां पर देखिए ये सर्च ऑप्शन है। यहां से हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जितने भी सॉफ्टवेयर है यहां से हम खोज सकते हैं। यहां पर आप लिखिए MS एक्सेल। तो जैसे ही आप यहां पर MS एक्सेल लिखेंगे तो यदि आपके कंप्यूटर में MS एक्सेल है तो यहां पर ये आपको दिखाई देगा। यहां पर क्लिक कीजिए और MS एक्सेल आपके सामने खुल जाएगा। तो इन दो तरीकों से हम MS एक्सेल ओपन कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने MS वर्ड की कक्षा में सीखा है कि वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर था, तो यह भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यह बटन जो है हमारा ऑफिस बटन कहलाता है। MS वर्ड की कक्षा में भी हम ये बात जान चुके हैं, ऑफिस बटन। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमारी MS एक्सेल की जो फाइल है उसे सेव करना है। तो ऑफिस बटन पर क्लिक कीजिए
ऑफिस बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपके पास सेव, तो सेव ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। जैसे ही हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यह आपसे पूछेगा कि आपको अपनी फाइल, जो कि हम MS एक्सेल में इसे वर्कबुक भी कहते हैं, MS एक्सेल में आप कोई भी फाइल सेव करोगे तो उसे वर्कबुक के नाम से जाना जाता है। आप अपनी वर्कबुक कहां पर सेव करना चाहते हो? बच्चों, बाय डिफॉल्ट जो हमारा कोई भी डाटा सेव होता है वो माई डॉक्यूमेंट्स में सेव होता है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी कोई भी डाटा आप माई डॉक्यूमेंट या फिर डेस्कटॉप पर सेव ना करें, क्योंकि यदि हमारे कंप्यूटर की विंडो खराब हो जाती है तो आपका डाटा वहां से चला जाता है, जो बाद में रिकवर नहीं हो सकता। तो इसीलिए आप हमेशा यहां पर अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क डी ड्राइव या ई ड्राइव में उसे सेव करें। मान लीजिए मैंने डी ड्राइव चुना, तो डी ड्राइव पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर फाइल नेम जो भी आप देना चाहते हो, जैसे मैंने एक्सेल 1 मैंने इसको नाम दे दिया। उसके बाद सेव पर क्लिक कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहां टाइटल बार, ये सबसे ऊपर वाली जो पट्टी है इसे हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार पे नाम आ गया एक्सेल 1, इसका मतलब हमने इस फाइल को सेव कर लिया है और इस फाइल या फिर वर्कबुक का नाम है एक्सेल 1। अब यहां पर इस पट्टी पर या इस बार पर आ जाइए। यहां पर इन्हें हम कहते हैं टैब्स। MS एक्सेल में भी हमारे 7 टैब होते हैं: होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डाटा, रिव्यू और व्यू। बाकी 6 टैब आपके MS वर्ड की तरह ही है। एक अलग जो टैब है, MS वर्ड में रेफरेंस टैब था, उसकी जगह पर यहां पर कौन सा टैब है? आपका फॉर्मूलाज टैब। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम यहां नीचे इस बार पर आते हैं बच्चों। हर एक टैब में कुछ ना कुछ ग्रुप्स जरूर होते हैं। जैसे हमने इस वक्त होम टैब की बात की है, तो ये देखिए यहां पर ये जो लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, ये एक ग्रुप का नाम है जो बहुत सारे बटनों को मिलाकर बना है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप, नंबर ग्रुप, ये सभी प्रकार के आपके ग्रुप यहां पर दिखाई दे रहे हैं और हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ बटन आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और आपको पता ही है कि यहां पर जो भी बटन दिया गया है वो बटन कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई काम जरूर करता है। तो बच्चों, आपको इसको याद रखना है कि हर एक टैब में कुछ ग्रुप्स होते हैं और हर एक ग्रुप में कुछ ना कुछ बटन होते हैं और हर एक बटन कोई ना कोई काम जरूर करता है, कोई ना कोई एक्शन जरूर करता है। तो बच्चों, ये देखिए, अब हम आते हैं हमारे MS एक्सेल के वर्क एरिया की तरफ। कहने में अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए कि वो एरिया, MS एक्सेल का वो एरिया जहां पर हम काम करते हैं या कार्य करते हैं, वो हमारे एक्सेल का वर्क एरिया कहलाता है। तो बच्चों, टेक्निकल भाषा में हम इस वर्क एरिया को बोलते हैं वर्कशीट। आप इस वर्कशीट को बड़े ध्यान से देखिए। आपको ऐसा नहीं लगता कि ये आपकी एक मैथ की कॉपी है? आपकी मैथ की कॉपी में भी इस प्रकार के डब्बे या सेल्स बने होते थे जिसमें हम मैथ के नंबर्स लिखते थे। उसी प्रकार की शीट यहां पर दिखाई दे रही है। वर्कशीट एक ऐसी शीट, एक ऐसा पेज जहां पर हम काम कर रहे हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी वर्कशीट। इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप कि ये देखिए ABCD, इस वर्कशीट के ये कहलाते हैं कॉलम, जो अल्फाबेटिकल में दिया गया है, ABCD के आधार पर दिया गया है, इन्हें हम कहते हैं कॉलम। और ये बाईं तरफ आइए, 1 2 3 4, इन्हें हम कहते हैं रो, पंक्ति। तो आप देखिए, ये जो कॉलम हैं और ये जो रोज हैं, यहां पर पंक्तियां हैं और कॉलम हैं, इन सभी को मिलाकर ये एक वर्कशीट बनी हुई है। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि वर्कशीट क्या होती है,
तो हम इसका एक आसान सा जवाब दे सकते हैं कि रो और कॉलम्स को मिलाकर वर्कशीट बनती है। जो नंबरिंग में दी गई है 1 2 3 4 5 6 ये हमारी रोज कहलाती हैं, और जो ये अल्फाबेटिकल में दिए गए हैं ABCD ये हमारे कॉलम कहलाते हैं, और रो और कॉलम को मिलाकर हमारी वर्कशीट बनती है। ये देखिए यहाँ पर शीट 1, इस वक्त हम अपनी कॉपी के मैथ की कॉपी के पहले पेज पर हैं। कहने की बात है कि हम अपनी MS एक्सेल की जो वर्कबुक है उसकी पहली शीट पे हैं। ये देखिए शीट नंबर 2, शीट नंबर 3 और बहुत सारी शीट यहाँ पर हम ले सकते हैं, जैसे एक मैथ की पूरी कॉपी होती है। तो ये देखिए अलग अलग वर्कशीट पर हम अलग अलग काम कर सकते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि वर्कबुक क्या होती है, तो बहुत सारी वर्कशीट को मिलाकर क्या बनती है, एक वर्कबुक। तो ये डेफिनेशन हमारी आपके बहुत काम आएगी कि वर्कबुक किसे कहते हैं। बहुत सारी वर्कशीट को मिलाकर वर्कबुक बनती है, या बहुत सारी वर्कशीट के कॉम्बिनेशन को वर्कबुक कहा जाता है। तो ये देखिए बच्चों, ये जो हमारा भाग है ये कहलाता है सेल, सबसे छोटा भाग। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि वर्कशीट का सबसे छोटा भाग सेल कहलाता है। और आपने एक बात देखी कि ये जो सेल है, ये जो डिब्बा है, जिसे हम अपनी टेक्निकल भाषा में सेल कहते हैं और आपको भी सेल ही बोलना है, ये एक कॉलम ई नाम का कॉलम है देखिए, और फोर्थ रो है। तो इन दोनों को मिलाकर, या हम कह सकते हैं कि ई नाम का कॉलम और फोर्थ रो जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां पर क्या बन गया, ये एक सेल। तो हम इसे ये भी कह सकते हैं कि जहां रो और कॉलम एक दूसरे को डिवाइड करते हैं, काटते हैं, वह भाग क्या कहलाता है, सेल। तो आप इसमें से कोई भी डेफिनेशन इसमें याद कर सकते हो या बोल सकते हो। अब देखिए ये जो सेल हैं, हर एक सेल का यहां पर एक एड्रेस होता है, एक नाम होता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर इस सेल पर क्लिक किया। सेल तो सभी हैं, लेकिन इस सेल के चारों तरफ एक डार्क सा बॉर्डर बना हुआ है, एक ब्लैक कलर का बॉर्डर बना हुआ है। ऐसे सेल को हम बोलते हैं एक्टिव सेल। जो सेल इस वक्त हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ऐसे सेल को हम एक्टिव सेल कहते हैं। तो ये जो सेल है, अगर हम इसका एड्रेस जानना चाहते हैं कि इस सेल का नंबर क्या है, ये कौन सा सेल है, तो वो आपको पता चलेगा यहां, जिसे हम बोलते हैं सेल एड्रेस। ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है F4। तो इस सेल का जो एड्रेस है वो है F4। वो एड्रेस कैसे बना, आप बताइए। ये सेल कौन से कॉलम में है? ये देखिए F कॉलम में। और कौन सी रो में है? फोर्थ रो में। तो इसका नाम हमने क्या रख दिया? F4। पहले कॉलम नेम और फिर रो नेम। इसके पास ये देखिए, ये कौन सा कॉलम है? I। और कौन सी रो है? 8वीं, 8th। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका एड्रेस क्या हो गया? I8। यहां पर देखिए I8 ही लिखा हुआ है। तो ऐसे ही जिस भी सेल का एड्रेस आपको जानना है, तो वो किस कॉलम में है और किस रो में है, उन दोनों को मिला दीजिए, उसका एड्रेस बन जाएगा। इस सेल का एड्रेस क्या है? K12। तो इस तरीके से हम अपने सेल का एड्रेस जान सकते हैं या देख सकते हैं। अब हम इस शीट पर आते हैं बच्चों। ये शीट 1 है। यदि मान लीजिए मैंने यहाँ पर 9th क्लास के बच्चों का एक रिकॉर्ड बनाना है, एक फाइल बनानी है, तो हम इस शीट को रीनेम भी कर सकते हैं। इस शीट के नाम को हम बदल भी सकते हैं। देखिए कैसे। यहाँ पर शीट के पास जाके आप राइट क्लिक कीजिए, दाहिना क्लिक कीजिए अपने माउस से, और यहाँ पर रीनेम पर क्लिक कीजिए। देखिए अब मुझे 9th क्लास बनाना है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं 9th क्लास, और फिर अपनी वर्कशीट पर कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इस शीट का नाम हो गया हमारा 9th क्लास।
तो इस तरीके से हम शीट को अपने तरीके से भी नाम दे सकते हैं या उसके नाम को बदल सकते हैं। अब बच्चों हम सीखते हैं कि जो हमारी रो है या हमारा कॉलम है उसकी ऊंचाई या चौड़ाई को हम कम या ज्यादा कैसे कर सकते हैं। देखिए इसमें हमारे दो तरीके हैं। सबसे पहले आपको जिस भी रो की ऊंचाई बदलनी है, ज्यादा करनी है, कम करनी है, तो आप उस रो के बिल्कुल कोने पे आ जाइए। यहां पर देखिए ये निशान आपका बन जाएगा। इस निशान आने के बाद आपको क्या करना है, अपने माउस का लेफ्ट क्लिक दबा लेना है। लेफ्ट क्लिक दबा के आप उसको नीचे की तरफ लेके जाइए माउस को, और जहां पर भी आपका मन करे छोड़ दीजिए। ये देखिए आपकी जो रो है उसका साइज बदल गया है या फिर बढ़ गया है। ऐसे ही आप अपने कॉलम के साइज को बढ़ाने के लिए आप ये देखिए ये कॉलम के बिल्कुल बॉर्डर पर ये लेके जाइए, यहां पर ये निशान बन जाएगा। फिर से आप माउस का लेफ्ट क्लिक दबाइए और ऐसे इसको खींचते रहे, और इस तरीके से आप अपने कॉलम का साइज भी बढ़ा या घटा सकते हैं। रो के साइज को घटाने या बढ़ाने के लिए आप उसको उसके बॉर्डर पर लेके जाइए कर्सर को, और फिर हमारे माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के रखिए और उसे जहां भी आपकी मर्जी, जितने भी आपको रो की हाइट चाहिए वहां पर जाके छोड़ दीजिए। इस तरीके से हम रो और कॉलम की हाइट और विड्थ, हमेशा ध्यान रखना रो की हमेशा हाइट होती है, ऊंचाई होती है, और कॉलम की हमेशा चौड़ाई होती है। तो यदि हमें किसी रो की हाइट, ऊंचाई को घटाना या बढ़ाना है, या फिर अपने कॉलम की चौड़ाई को घटाना या बढ़ाना है, तो एक तरीका ये भी है, और दूसरा तरीका सबसे आसान कि आप जिस भी कॉलम की चौड़ाई आपको घटानी या बढ़ानी है उस कॉलम पर क्लिक कीजिए। ये देखिए पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहां पर सेल्स ग्रुप में फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर आएगा कॉलम विड्थ, तो आप कॉलम की विड्थ पर क्लिक कीजिए। ये देखिए इस वक्त जो कॉलम की विड्थ है वो 34.57 है। आप यदि इसे कम करना चाहते हो तो यहां पर आप अपनी विड्थ लिख दीजिए, चौड़ाई लिख दीजिए। मान लिया मैंने लिखा 25, ओके कर दीजिए। ये देखिए कॉलम की चौड़ाई घट गई। ऐसे ही जिस भी रो की ऊंचाई आपको कम या ज्यादा करनी है उस रो को सिलेक्ट कीजिए। रो को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका, उस रो का जो नंबर है उस पर क्लिक कर दीजिए। ये सारी रो अपने आप सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप फिर फॉर्मेट पर क्लिक कीजिए। फॉर्मेट पर क्लिक करने के बाद अब आपको क्लिक करना है रो हाइट पर। रो हाइट पर क्लिक कीजिए। यहां पर रो की हाइट 15 है, यदि आप उसको 35 करना चाहते हो तो यहां पर 35 लिख दीजिए और ओके कीजिए। ये देखिए रो की जो ऊंचाई है वो बदल गई। इस तरीके से आप सेल्स ग्रुप में जाके फॉर्मेट बटन में जाके भी रो की हाइट और कॉलम की विड्थ घटा या बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे रो की हाइट या कॉलम की विड्थ को घटाने या बढ़ाने के लिए बटन्स थे। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बटन्स की जो आपके लिए बहुत काम करेंगे। मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा अशोक। अब जैसे ही आप इस सेल को सेलेक्ट करोगे उसके बाद ये कुछ बटन्स हैं जो आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला बटन है आपका फॉन्ट साइज। होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में सबसे पहला बटन है आपका फॉन्ट साइज। ये देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो आप इससे आप अपने जो एक्सेल शीट में लिखे गए फॉन्ट के साइज को घटा या बढ़ा भी सकते हो। ये देखिए यहां पर मैंने क्लिक किया तो ये आपके फॉन्ट साइज को मैंने बढ़ा दिया। इससे अगला जो बटन है बच्चों वो है ग्रो फॉन्ट। देखिए फॉन्ट साइज में हम फॉन्ट के साइज को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, दोनों प्रकार के कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन फॉन्ट
के साइड में ही एक ऑप्शन है आपका ग्रो फॉन्ट। ग्रो मतलब बढ़ना, उगना। तो इसमें जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये हमेशा फॉन्ट के साइज को बढ़ाएगा। तो इस तरीके से यह जो बटन है हमारा ग्रो फॉन्ट, वो फॉन्ट के साइज को केवल बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो घटाने के लिए कौन सा बटन होगा? इसके साथ ही एक बटन है श्रिंक फॉन्ट, जो हमारे फॉन्ट के साइज को घटाएगा। जैसे ही हम श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करेंगे, वो फॉन्ट के साइज को ऑटोमेटिकली घटाता रहेगा। अगला जो बटन है हमारा बच्चों, वो है फॉन्ट स्टाइल। ये क्या करता है? हमारे फॉन्ट को कोई भी स्टाइल या किसी भी स्टाइल में लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। यहां से बहुत सारे स्टाइल आपको दिए गए हैं, आप किसी भी स्टाइल को इस्तेमाल कीजिए, क्लिक कीजिए, उसी स्टाइल में आपका फॉन्ट या आपके जो टेक्स्ट हैं, अक्षर हैं, शब्द हैं, वो यहां पर लिखे जाएंगे। और ये देखिए, ये बटन है हमारा बोल्ड। यदि आपको थोड़ा सा डार्क या थोड़ा सा गूढ़े अक्षर, डार्क शब्द चाहिए, तो आप बोल्ड कर सकते हो। उसके बाद इटैलिक, ये आपके शब्दों को, जो भी शब्दों की बनावट है, उसको थोड़ा सा तिरछा कर देता है, जिससे हमारे शब्द जो हैं थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे, अलग लगे। और ये है अंडरलाइन। यदि आपको आपके शब्द, जो भी आपने शब्द चुन रखा है, उसके नीचे एक लाइन लगानी है, अंडरलाइन करना है, तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण बटन थे, जिसके जरिए हम अपने फॉन्ट को हल्का सा बदलाव दे सकते हैं या अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद ये है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर आपके फॉन्ट को, आपके लिखे गए टेक्स्ट को कोई भी रंग देने के लिए, कलर देने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने यहां से कोई भी रंग चुना, तो जैसे ही उस रंग पर क्लिक किया, तो यह हमारे फॉन्ट का कलर उसी रंग का हो गया। अब देखिए, यदि मैं यह जो लिखा गया शब्द है, इसे मैं कॉपी करके किसी दूसरे सेल में पेस्ट करना चाहता हूं, तो पहले सेल को सेलेक्ट कीजिए। यहां पर देखिए एक ऑप्शन है कॉपी, तो कॉपी पर क्लिक कीजिए, या फिर शॉर्टकट की है इसकी कंट्रोल+C। कंट्रोल+C अपने कीबोर्ड से दबा के भी आप कॉपी कर सकते हो। और आप चाहते हो कि यह नाम मुझे इस सेल में चाहिए, तो इस सेल को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आपको यह नाम चाहिए, और यहां पर एक बटन है क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट, तो वहां पर आप बटन को दबा सकते हो, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल+V भी दबा सकते हो। तो क्लिक कर दीजिए पेस्ट, यहां से अक्षर ये कॉपी हो गई, यहां पर पेस्ट हो गया। अब मान लीजिए आप इस शब्द को यहां से काटना चाहते हो और किसी दूसरी जगह पर रखना चाहते हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे कट ऑप्शन का। यह भी क्लिपबोर्ड ग्रुप में है। यहां से कट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, और उसके बाद जहां पर भी आप इसे रखना चाहते हो, उस सेल को सेलेक्ट करो, और फिर से पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। देखिए वहां से ये ऑप्शन कट गया और यहां पर पेस्ट हो गया। यदि आप यहां से कट ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो आपके पास एक शॉर्टकट की है कंट्रोल+X, वहां से भी आप कट कर सकते हो। और पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल+V, तो उस शॉर्टकट की से भी आप पेस्ट कर सकते हो। आज की क्लास में इतना ही, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। और अब हमारे क्लास के अगले भाग में, जहां पर आपको इस क्लास के ऊपर आधारित प्रश्न बताए जाएंगे, वो देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। तो बच्चों, आज की कक्षा के ऊपर आधारित हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न बनता है, MS एक्सेल क्या है और यह क्या काम करता है या किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा जो प्रश्न हमारा बनता है, वो है MS एक्सेल के इन्हीं 3 टैब्स का नाम बताएं। इनमें आपसे 2 टैब भी पूछ सकते हैं, 4 टैब भी पूछ सकते हैं, तो आपको सब टैब के नाम याद करने हैं। अगला जो प्रश्न बनता है बच्चों, कि हम MS एक्सेल को कैसे ओपन करते हैं, उसके स्टेप्स लिखिए या फिर चरण लिखिए। साथ में ही
आप MS एक्सेल में जो फाइल सेव करते हो वो कैसे सेव करते हो, किन किन स्टेप्स को इस्तेमाल करके सेव करते हो, वो आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अगला जो प्रश्न हमारा बनता है वो है कि होम टैब। आज हमने अपनी कक्षा में होम टैब के बारे में बात की है, तो होम टैब के आपसे किन्हीं भी 4, 5, 6 बटन के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे हमने किए बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कट, कॉपी, पेस्ट, तो इस प्रकार के सभी बटन में से कोई भी 6 बटन आपसे पूछे जा सकते हैं और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह लगभग आपके पेपर में आ सकता है। उसके बाद जो हमारा प्रश्न बनता है वो है कि वर्कशीट जो हमने रीनेम की थी या वर्कशीट का नाम हमने बदला था, तो उसके स्टेप्स लिखिए या उसके चरण लिखिए। आगे जो बच्चे एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा बनता है, अभी हमने अपनी कक्षा में भी सीखा था कि जब हम कट पेस्ट करते हैं तो क्या होता है और कॉपी पेस्ट करते हैं तो क्या होता है, तो उनमें क्या अंतर है। आपसे ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आगे जो प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है परिभाषा, डेफिनेशंस। आपसे डायरेक्ट भी कुछ बटन्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, जैसे रो और कॉलम क्या होते हैं, इनकी परिभाषा दीजिए। वर्कशीट क्या हो सकती है, इनकी परिभाषा दीजिए। वर्कबुक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा दीजिए। सेल क्या होता है, सेल एड्रेस क्या होता है। तो ये अलग अलग प्रकार के डेफिनेशन या परिभाषा हमसे पूछी जा सकती है। तो यह 1 या 2 नंबर में आपके एग्जाम में आ सकती है। साथ में ही हमसे शॉर्टकट की भी पूछी जा सकती है बच्चों, जैसे बोल्ड या फिर इटैलिक या अंडरलाइन की शॉर्टकट की बताएं। या हमसे पूछा जा सकता है कि कट, कॉपी या पेस्ट की शॉर्टकट की बताएं। आपको पता है बच्चों, बोल्ड कंट्रोल जमा बी, इटैलिक कंट्रोल जमा आई, अंडरलाइन कंट्रोल जमा यू, कट कंट्रोल जमा एक्स, पेस्ट कंट्रोल जमा वी और कॉपी कंट्रोल जमा सी। तो बच्चों इस तरीके से आपके ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। आपको इन्हें याद भी करना है और अपनी कॉपी पे लिखना है। हम अपनी अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।